तो मानसून आफत मचा रहा है। मानसून के आने से गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन नई मुसीबत शुरू हो गई है। कहीं मूसलाधार बारिश से घर डूब रहे हैं, तो पहाड़ दरकने की खबरें भी कई जगहों से आ रही हैं। 6 तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। देश के 6 इलाकों की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि मानसूनी प्रहार से देश का एक बड़ा हिस्सा किस तरह से प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी में उफान से रेड अलर्ट घोषित करना पड़ा, तो वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में उफान से भगवान शिव की प्रतिमा का एक बड़ा हिस्सा डूब चुका है। छतरपुर में भारी बारिश से जटाशंकर धाम पानी पानी है, तो चमोली में पहाड़ दरकने से रास्ता बंद हो गया है। जूनागढ़ में बरसाती झरने फट पड़े हैं, तो देहरादून में सौंग नदी उफान पर है। मंडी में ब्यास नदी में पानी के बहाव से निकलता ये शोर इलाके के लोगों को भयभीत करने लगा है। पानी का बहाव इतना कि नदी पर बने इस पुल से चंद इंच का ही फासला रह गया है। अगर पानी बढ़ने की यही रफ्तार रही तो ब्यास नदी के किनारे बना पंचवक्त मंदिर भी जलमग्न हो सकता है। ब्यास नदी के जलस्तर को देखकर 2 साल पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, जब पहले मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ में यह मंदिर आधा डूब गया था। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर के जटाशंकर धाम की है। तस्वीरें देखिए, भगवान शिव के धाम की तरफ जाने वाली सीढ़ियों से बहता पानी अद्भुत नजारा पेश कर रहा है। भक्त जयकारा लगा रहे हैं और बारिश का पानी पूरी रफ्तार से महादेव के मंदिर पर गिर रहा है। तस्वीरों को देखकर लग रहा है मानो भगवान शिव का जलाभिषेक खुद इंद्रदेव कर रहे हैं। हाँ, बारिश का अभिषेक हो रहा है भोलेनाथ का खूब। जटाशंकर भगवान की कृपा है, उनके ऊपर आज बरसात हो रही है खूब। और ये भी अभी तो सावन आना है आगे, सावन में तो और ज्यादा जल यात्री, कम से कम रोज हजारों में यात्री आएंगे सावन के महीना में। पूरा मंदिर परिसर पानी पानी है। मंदिर के बाहर का नजारा देखिए, जगह जगह झरने खिल उठे हैं। जटाशंकर धाम का दृश्य मनमोहक हो उठा है। जटाशंकर धाम को बुंदेलखंड का केदारनाथ कहा जाता है। साथ गंगा मैया भगवान भोलेनाथ का शिव अभिषेक कर रही हैं। आप ये देख रहे हैं कि जगह जगह झरनों से यहाँ पे पानी बह रहा है, और जब यहाँ पे बारिश होती है तो इतना मनमोहक दृश्य जटाशंकर धाम का होता है कि ना कि बुंदेलखंड यानी ये समूचे आसपास के 6-7 संभागों से यहाँ पे पर्यटक आते हैं। जटाशंकर धाम में इंद्रदेव भगवान महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं, तो रुद्रप्रयाग में भगवान शिव की 15 फीट ऊंची प्रतिमा आधा पानी में डूब गई है। लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड में अलकनंदा, मंदाकिनी और अन्य सहायक नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। अलकनंदा नदी के किनारे बने सभी स्नान घाट और पैदल रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। यह तस्वीर गुजरात के जूनागढ़ की है। भारी बारिश के चलते गिरनार पहाड़ियों में झरने बहने लगे हैं। मूसलाधार बारिश से सोनारख नदी उफान पर आने से दामोदर कुंड छलक उठा है। जूनागढ़ में गिरनार पर कल 5 इंच बारिश हुई थी, जबकि जूनागढ़ शहर में 2 घंटे में 3 इंच बारिश हो गई, जिसकी वजह से पूरा इलाका पानी पानी हो गया। जो गिरनार, हम गिरनार की गोद में रहते हैं, और गिरनार में जो मौसम होता है, इट्स लाइक जस्ट अ स्वर्ग, हेवन, इट्स लाइक हेवन। और हम अभी दामोकुंड में है, और दामोकुंड में आप देख सकते हैं जो बारिश, जो मौसम बना है, आपको सिर्फ देख के ही मन होगा। तो आप जस्ट इमेजिन के हम यहाँ पे रहते हुए भी हम कितने मजे कर रहे हैं। मॉनसून पूरे शवाब पर है, लेकिन अभी तो सिर्फ ट्रेलर है। जुलाई का पूरा महीना अभी बाकी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिमवाल और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ अमन भारद्वाज, मंडी आज तक। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मंडी से जुड़ गए हैं। क्या ताजा हालात है वहां पर बाढ़ और बारिश के? अमन, देखिए नेहा, करसोग, तुनाग और जो धर्मपुर जगह है मंडी की, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। और अभी भी आप देखिए ये नदी नाले पूरे उफान पर हैं। एक तरफ ब्यास नदी है जो पंडोह से 1 लाख से ज़्यादा क्यूसिक पानी लेकर
पूरे इलाके को, पूरे ज़िले को प्रभावित कर रही है। और दूसरी तरफ ये चुनियाग खड्ड, जिसको यहाँ पर लोकल भाषा में बोलते हैं, वो नदी है। और साथ में आप देखिए घरों के साथ साथ जितने 40 से 50 घर हैं उनके लिए खतरा पूरा मंडरा रहा है। और इनके लिए, क्योंकि इनको लाउड अनाउंसमेंट करके यहाँ पर प्रशासन की ओर से इन घरों के लिए सचेत रहने के लिए और ये यहाँ से हटकर किसी सेफ जगह जाने के लिए भी कह दिया गया है। और बादल अभी भी पूरे ज़मीन पर हैं। और क्योंकि करसोग का जो मेघली गांव है वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और फ्लैश फ्लड से काफ़ी नुकसान हुआ है। दर्जन के करीब गाड़ियां बह गई, लोगों के घर 4 से 5 ऐसे हैं जो उस फ्लैश फ्लड की चपेट में आए बादल फटने से। और साथ साथ जो कुकलाहा, क्योंकि वाटर प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है, हाइडल प्रोजेक्ट, वहाँ पर नुकसान हुआ है। और ये भी रिपोर्ट है कि वहाँ पर भी कुछ लोग इस फ्लैश फ्लड में, इस पानी के बड़े जलस्तर से साथ बहे हैं। और साथ साथ क्योंकि 3 मुख्य तौर पर मंडी के थुनाग, करसोग और कुकलाहा, ये तीनों जगह ज़्यादा प्रभावित है। और अभी भी पूरी तेज़ बारिश यहाँ पर है। अगले 24 से 48 घंटे एक्सट्रीमली रेनफॉल की वार्निंग रेड अलर्ट कर प्रशासन की ओर से दी गई है। और साथ साथ 10 जिले हैं जहाँ पर रेड अलर्ट पूरे हिमाचल में है। तो नदी नालों के पास ना जाना, स्कूल्स को बंद करना, ये एहतियात के तौर पर प्रशासन ने कदम उठाए हैं। लेकिन साथ साथ लोगों के लिए चिंता ज़रूर बढ़ी है, क्योंकि कल यहाँ पर भी दिन में पानी 40 से 50 हज़ार क्यूसिक छोड़ा जा रहा था, पानी का फ्लो था। लेकिन रात को 12 बजे के बाद यही पानी 1,57,000 क्यूसिक छोड़ा जाने लगा, जिससे लोगों के घरों में, दुकानों में ये पानी जा घुसा। और पंडो डैम के आप देखिए मंडी की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ से सटे जितने नदी नालियाँ हैं वो सारे आपस में विलय होकर आगे एक ज़रूर पूरे उफान पर हैं और आसपास के इलाके को पूरा प्रभावित कर रहे हैं। और रोड की कनेक्टिविटी भी इसी ख़राब मौसम की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। कुल्लू मनाली का नेशनल हाईवे मंडी से आगे पूरी तरह कनेक्टिविटी से कट चुका है, कनेक्टिविटी ख़त्म है वहाँ पर। करसोग और शिमला का जो रोड है वो कनेक्टिविटी वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और साथ साथ लाइट यहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिससे लोगों के मोबाइल चार्ज होना या लोगों का कम्युनिकेट करना वो भी सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और पानी की सप्लाई वो कम है। तो ऐसे में आप देखिए कि जो कनेक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, हालात को देखते हुए कई इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।